कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने देखिए बहुत सारों में मास्टरी की है, बहुत सारे टॉपिक्स में हमने मास्टरी की है। तो आज क्या कुछ खास है, आज कौन सा टॉपिक होगा? देखो मेरे भाइयों, आज का टॉपिक सिंपल होगा लेकिन हम समझेंगे इजी वे में। आज के टॉपिक दो होंगे। एक तो हमें दो टाइप की स्टेनिंग सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे ग्राम स्टेनिंग, एक सीखेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। दोनों डिफरेंशियल स्टेनिंग है। हम पहले ग्राम स्टेनिंग सीखेंगे फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग सीखेंगे, देखेंगे कितना इजी होता है। आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक, आपको पता चल जाएगा कितना इजी था, आपको कैसे इजीली समझ आ गया ये चीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये बाकियों को भी शेयर करते जाओ वीडियो। अगर मेरी चैनल अच्छी लगती है आपको, आप सब्सक्राइब करो। मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल को शेयर करो, लाइक करो, और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं वीडियो में। अब आती है ग्राम स्टेनिंग की बात। देखो ग्राम स्टेनिंग, जैसे मैंने बताया आपको, हमें पहले ग्राम स्टेनिंग पढ़नी है। ग्राम स्टेनिंग से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको, आपको प्रोसीजर ही नहीं आना चाहिए, कुछ मेन पॉइंट्स भी इसमें आने चाहिए, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें आने चाहिए आपको। अगर कोई पूछे तो आपको हेजिटेट ना हो आप आंसर देने में, या आपको प्रॉब्लम ना हो आंसर देने में। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, बस ध्यान में रखनी है, चीज़ें हो जाएगी याद। देखो कैसे याद करनी है ग्राम स्टेनिंग। जैसे मैंने पहले बताया, एसिड फास्ट स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग ये दोनों डिफरेंशियल स्टेनिंग है। डिफरेंशियल इन द सेंस कि ये डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ, जो ग्राम स्टेनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल करती है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। सब कुछ समझेंगे। देखो सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग की दी किसने है? ग्राम। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम से ही पता चला कि वही ग्राम है जिसने दी थी ग्राम स्टेनिंग। हैंस क्रिश्चियन ग्राम कब दी थी? 1884 में। इसमें हम एक से ज़्यादा स्टेन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है दो ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है ये स्टेनिंग करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स में देखो, आपको याद नहीं करनी है चीज़ें, ये खुद ही दिमाग में आ जाएगी, बस आप देख लो एक बार। आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। आप कोई परसों कोई कुछ ये उठा रहा होगा, आप देखोगे ये क्या है, ये चीज़ भी होती है इसमें, पता होनी चाहिए। हीट फिक्स्ड स्मीयर। स्मीयर हो गया जिसमें तुम्हें ये जो होता है ना, तुम्हें जिस पे काम करना है, हीट फिक्स स्मीयर होता है, वो ज़रूरत होगा तुम्हें। इसमें क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन होगा जो प्राइमरी स्टेन होगा। ग्राम्स आयोडीन होगा जो मॉर्डेंट का काम करेगा। मेथनॉल होगा जो डी कलराइजर का काम करेगा। डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन या सैफरनीन, देखो याद रखना डाइल्यूटेड है, कार्बल फ्यूशन सीधे नहीं लिखना है, यहाँ पर डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट याद रखना, डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन यूज़ करेंगे, या तो हम सैफरनीन करेंगे, ये काउंटर स्टेन है, ठीक है। और क्या क्या यूज़ करेंगे? एक तो डिस्टिल्ड वाटर, एक करेंगे हम स्टेनिंग रैक जिसपे हम स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम कि ये प्रोसीजर ये करते कैसे है। सबसे पहले स्मेयर लेना है। स्मेयर को भी क्या करना है? हीट फिक्स करना है, हीट थोड़ा देना है, उसको फिक्स करना है उस स्लाइड पे, स्टेनिंग रैक पे, ठीक है। जो सपोज ये तुम्हारी स्लाइड है, ये तुम्हारा स्टेनिंग रैक है, ठीक है। स्टेनिंग रैक को तुम्हें ऐसे स्लाइड रखनी है स्टेनिंग रैक पे, ठीक है। इससे बैलेंस नहीं हो रहा, बस ऐसे दिखा रहा हूँ थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए। ये तुमने रखा, जो हीट फिक्स स्लाइड है, ये तुम्हारी स्लाइड है, ये तुमने स्टेनिंग रैक पे रख दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? क्रिस्टल वॉयलेट उठाना है, क्रिस्टल वॉयलेट डालना है इस स्लाइड पे, ठीक है। तुमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, उस पर पूरा फिल कर दिया क्रिस्टल वॉयलेट, फिर 1-2 मिनट तक तुम उसको रखो ऐसे ही, फिर उसको वॉश करो डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। उसके बाद ग्राम्स आयोडीन डालो जो मॉर्डेंट है, उसको डालो इस स्मेयर पे। सुनो, ग्राम्स आयोडीन को डालो इस स्मेयर पे, ठीक है। डाला, उसके बाद उसको रखो 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही। उसके बाद उसको भी साफ करो डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। उसके बाद मिथनॉल उठाओ जो डीकलराइजर है, उसको उठाओ और उसको डालो इस पे, फिर ऐसे रखो 15 से 20 सेकंड तक, फिर वॉश करो। उसके बाद डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन या करो सैफरनीन जो काउंटर स्टेन है, उसको करो डालो इस पे, फिर 30 सेकंड या 1 मिनट तक रखो ऐसे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक ऐसे रखो। उसके बाद इसको भी वॉश करो। उसके बाद जब वॉश किया, फिर ब्लॉटिंग पेपर से उठाओ, स्मेयर को ऐसे पकड़ो, ब्लॉटिंग पेपर से कवर करो, थोड़ा हल्का हल्का सुखाओ। उसके बाद करो एग्जामिन किससे? अंडर माइक्रोस्कोप 100x ऑयल इमर्शन पे, ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। तुम्हें वहां क्या दिखेगा? अभी मैं ये बता रहा नहीं, ये मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। पहले तुम जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो सुनो, फिर रिजल्ट क्या तुम्हें मिलेगा? वहां तुम्हें दिखेगा वॉयलेट कलर। अगर तुम्हें स्फेरिकल शेप दिख रहा है वो कोकाई है।
वो अरेंज होंगे क्लस्टर्स में। अगर वो क्लस्टर्स में अरेंज होंगे, वो ग्राम पॉजिटिव है। तुम्हें अगर वॉयलेट कलर दिख गया, ठीक है, उसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अगर वही वॉयलेट कलर दिखा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, स्पेरिकल शेप, ठीक है, मगर जो क्लस्टर्स थे वहां क्लस्टर्स नहीं थे, वहां चेन में थे लो ये अरेंज, तो वहां पर आएगा स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। वहां पर था स्टेफाइलो, इस पे था स्ट्रेप्टो, दोनों ग्राम पॉजिटिव है। उस दोनों ग्राम पॉजिटिव है। अब उसके बाद आएगा, अगर पिंक दिख गया, कलर पिंक दिख गया, वो ग्राम नेगेटिव है। रॉड शेप दिखेगी बैक्टीरिया, वो बेसिलाई है, उस पर कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होगी, वो इकोलाई और साल्मोनेला में होगी। ये आया समझ, ये कहानी समझ आई। अब देखो करना क्या, अब मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, इधर समझाता हूँ तुम्हें मैं। देखो, तुमने स्मेयर प्रिपेयर किया, जैसे मैंने तुम्हें बताया, स्मेयर प्रिपेयर किया तुमने, उसको हीट ड्राई किया, फिर थोड़ा ठंडा रखा, मतलब थोड़ा हवा से थोड़ा तुमने थोड़ा सूखने दिया, उसको एयर ड्राई करने दिया, मगर हीट फिक्स करके, ठीक है। उसके बाद करोगे तुम क्रिस्टल वायलेट। जो क्रिस्टल वायलेट है वो प्राइमरी स्टेन है तुम्हारा, वो प्राइमरी स्टेन है तुम्हारा, वो रखोगे फिर डाल के। उसके बाद वेट करोगे 1-2 मिनट के बाद, 1-2 मिनट तक तुम वेट करोगे। 1-2 मिनट वेट किया तुमने, उसके बाद तुम उसको साफ करोगे डिस्टिल्ड वाटर से। उसके बाद डालोगे ग्राम्स आयोडीन। फिर तुमने ग्राम्स आयोडीन डाला, जो मॉर्डेंट है, उसको भी डाला, फिर 1-2 मिनट तक ऐसे ही रखा, फिर वॉश किया डिस्टिल्ड वाटर से। मेथनॉल डाला, मेथनॉल डाला, वो डिकलराइजर है जो डिकलराइज करेगा कलर को। उसके बाद वो 15 से 20 सेकंड तक उसको रखो ऐसे ही, फिर वॉश करो। फिर डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन डालो या सैफरनीन डालो, जो काउंटर स्टेन है। काउंटर स्टेन से देखते हैं और क्या कलर आएगा। 30 सेकंड से 1 मिनट तक तुम ऐसे ही रखो, फिर उसको वॉश करो, फिर ब्लॉटिंग पेपर से ड्राई करो, फिर माइक्रोस्कोप पे उसको एग्जामिन करो 100x ऑयल इमर्शन पे। ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। देखो, SCGMDM, ये याद रखो। SCG, MSM भी रख सकते हो, MDM भी रख सकते हो, ठीक है। याद रखना, डाइल्यूट कार्बल फिशन नहीं, डाइल्यूट, ठीक है। ये समझ आ गया? आई होप ये समझ आ गया होगा आपको प्रोसीजर कैसे करना है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट्स क्या है। अब रिजल्ट्स देखो, हमें रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स में क्या पता चलेगा, हमें वॉयलेट कलर दिखेगा। अगर वो स्फेरिकल शेप होगा तो कोका ही है, साइड सी बात है। ग्राम पॉजिटिव होगा अगर वॉयलेट कलर है। वो क्लस्टर्स में अगर अरेंज होगा, वो उसमें आएगा कौन सी स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज, ठीक है। अब वॉयलेट कलर है, स्फेरिकल भी शेप में है, ग्राम पॉजिटिव भी है, लेकिन वो चेन में अरेंज है, तो वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज, ठीक है। अब चलो ठीक है, वॉयलेट कलर में 2 ग्राम पॉजिटिव अगर अरेंज होगा क्लस्टर्स में तो स्टेपाइलो, अगर चेन होगा तो आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अब अगर पिंक कलर हो गया, पिंक कलर में आएगा, वो रॉड शेप होगी, देखना आप, वो बेसेलाई है, रॉड शेप बेसेलाई होती है। उसका ग्राम नेगेटिव होगा, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। उसके एग्जाम्पल आपको पता चल गए, इकोलाई और साल्मोनेला। ये थी हमारी ग्राम स्टेनिंग। देखो कितनी इजी ग्राम स्टेनिंग थी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको नहीं आते, उस पर मैं आपको मास्टरी करा दूंगा टॉपिक्स पे। आप मुझे वो टॉपिक्स बताया करो, मैं आपको वो टॉपिक्स समझाया करूंगा, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।